बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आपने पाठ 7 पढ़ा था। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न है, किस बात से पता चलता है कि बेस्टियन स्वभाव से बहुत क्रूर और अक्खड़ था? बेस्टियन एक तहसीलदार था जिसे अंग्रेज सरकार द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। सड़क निर्माण में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वह कोया आदिवासियों के पास गया और अमानवीय तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती करके आदिवासियों को काम करने के लिए मजबूर करने लगा। जब किसी आदिवासी ने काम के बदले में पैसे की बात की तो बेस्टियन बहुत ही क्रूर तरीके से उनसे बोला, हुक्म बजाना नौकरों का काम होता है, आगे से यह सवाल मत पूछना। उसका ये कहना था कि तुम्हारा काम सिर्फ काम करना है, तुम मेरे नौकर हो, तुम मेरे हुक्म का पालन करो। इन सभी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बेस्टियन बहुत ही क्रूर और अक्खड़ स्वभाव का था। अगला प्रश्न है, श्री राम राजू का पूरा नाम क्या था? आदिवासियों से उसका परिचय किस प्रकार हुआ? श्री राम राजू का पूरा नाम अल्लूरी श्री राम राजू था। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद वे साधु बन गए थे और उसी जंगल में जाकर रहने लगे जहाँ कोया आदिवासी रहा करते थे, और इस तरह आदिवासियों से उसका परिचय हुआ। अगला प्रश्न है, श्री राम राजू की किस बात को सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई? अल्लूरी श्री राम राजू ने कोया आदिवासियों को मशहूर नेता गांधी जी के बारे में बताया कि गांधी जी सभी भारतीयों से यह कहते हैं कि हमें अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था और कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हमें अन्याय सहने से मना करना होगा, उनके अनुसार नहीं चलना होगा। श्री राम राजू की बातें सुनकर आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति कर दी। कोया आदिवासी भारतीय सिपाहियों का ध्यान किस प्रकार रखते थे? अल्लूरी श्री राम राजू ने आदिवासियों से यह कह रखा था कि किसी भी भारतीय सैनिक का बाल भी बांका न होने पाए, अर्थात किसी भी भारतीय सैनिक को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए जब जंगल की संकरी पगडंडियों से, छोटे छोटे तंग रास्तों से अंग्रेजी सेना गुजर रही होती थी तो जंगल में छिपे आदिवासी भारतीय सैनिकों को गुजर जाने देते थे, और जैसे ही उन्हें कोई अंग्रेज सिपाही, सार्जेंट या कमांडर नज़र आता, उन पर अचूक निशाना लगाकर उनका काम तमाम कर देते थे। श्री राम राजू ने अंग्रेज़ों के सामने समर्पण क्यों किया? जब अंग्रेज़ों ने जंगल के उन रास्तों को बंद कर दिया जिन रास्तों से आदिवासियों के लिए खाने की वस्तुएं आया करती थी, और भंडार के रूप में एकत्र किए गए सारे सामान को, सारी फसलों को भी अंग्रेज़ों द्वारा जला दिया, तो भूख के मारे आदिवासियों का बुरा हाल होने लगा। क्रांतिकारी गतिविधियां भी शिथिल पड़ गई। ऐसी स्थिति में अल्लूरी श्री राम राजू को यह लगा कि अगर वह आत्मसमर्पण कर दे तो अंग्रेज़ आदिवासियों को सताना बंद कर देंगे। इसलिए राजू ने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला प्रश्न है, बातचीत से लिया गया है। पहला प्रश्न है इसमें, अंग्रेज़ों की क्या योजना थी? अंग्रेज़ों की यह योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए और कोया आदिवासियों को सड़क के काम में नियोजित किया जाए। सड़क बनवाने का काम किसे सौंपा गया? शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम तहसीलदार बेस्टियन को सौंपा गया। श्री राम राजू ने आदिवासियों को गांधी जी के बारे में क्या बताया? अल्लूरी श्री राम राजू ने कोया आदिवासियों को भारत के मशहूर नेता गांधी जी के बारे में बताया कि गांधी जी सभी भारतीयों से ये कहते हैं कि हमें अंग्रेज़ सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए,
और कोई अंग्रेज़ अन्याय करेगा तो हमें अन्याय सहने से साफ इनकार कर देना चाहिए। किस इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ संघर्ष में कूद पड़े? भद्राचलम से पार्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष में कूद पड़े। श्री राम राजू की शहादत ने अंग्रेज़ों को कौन सा पाठ पढ़ा दिया? श्री राम राजू की शहादत ने अंग्रेज़ों को यह पाठ पढ़ा दिया कि आदिवासियों के साथ मन मर्जी नहीं की जा सकती, उन्हें अपने अनुसार नहीं चलाया जा सकता, उनके अधिकारों की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम लेते हैं कुछ जीवन मूल्य से प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, जीवन अनमोल है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बताइए कि अपनी भीषण समस्या का समाधान करने के लिए आप क्या करेंगे। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि मेरा जीवन बहुत अनमोल है और जीवन है तो समस्याएं आएंगी ही। ऐसे में मैं पूरे शांत मन से आराम से समस्या का समाधान ढूंढता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका हल ना हो। कभी कभी जब मैं अपने स्तर पर समस्या का समाधान ढूंढने में असफल हो जाता हूँ तो अपने भरोसेमंद लोगों के अनुभवों का लाभ भी उठाता हूँ। अगला प्रश्न है, किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने किसी अत्याचार या अन्याय का विरोध किया हो, उसका परिणाम क्या रहा। इसमें कोई भी घटना जो आपके साथ घटित हुई हो, किसी ने आपके साथ अन्याय किया हो या अत्याचार हुआ हो, तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, एक बार रेलवे स्टेशन पर जब एक व्यक्ति एक दरिद्र बच्चे को, एक गरीब बच्चे को पैसे देने के बजाय उसे परेशान कर रहा था, तो मैंने उसकी सहायता की थी, तो मैंने उस व्यक्ति से उसे बचाया था और मेरे इस कार्य से वह आदमी आत्मग्लानि से भर गया, उसे शर्मिंदा होना पड़ा और लास्ट में उसने मेरे से माफ़ी मांगी और उस बच्चे से भी उसने माफ़ी मांगी। बच्चों, आपने इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।